गाइस बुआ को इतने सारे लिंगुड़ मिले हैं, मेरी तो आंखों के सामने मेरे को तब भी दिख नहीं रहे। ये है गाइस पहाड़ों का नेचुरल चंदन, देख सकते हो आप। ये पता नहीं किसका घर है, हम यहाँ पानी पी रहे हैं, पीते हैं यहाँ पर पानी। पशुओं के लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो कुछ ऐसा है, तो इसमें 1 करोड़ के सेब होते हैं भाई, खतरनाक बगीचा यार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो मैं आजकल आई हूँ अपनी बुआ जी के घर, और यहाँ पे चल रहे हैं क्रिकेट मैचेस, टूर्नामेंट्स है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। और बुआ गए हैं अभी वापस, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने उनका जो काऊ शेड है वो बंद नहीं किया है, और अगर वो खुला रह गया तो तब तक बोलते कोई शेर आ जाएगा और शेर इत्यादि आकर के कहीं मेरा बछड़ा लेके चला ना जाए। तो इसलिए इतना ख़तरनाक है यहाँ पर इनका जो एरिया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसा है। बहुत ही प्यारी जगह है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो कुछ ऐसा है यहाँ का एरिया। ये सामने बुआ जी का घर है, जिसका होम टूर मैं आपको वापस आकर के दूंगी, क्योंकि अभी हमारे को बहुत लेट हो रहा है यार। और ये है सामने बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत जंगल, जंगल ही जंगल है इनके घर के सामने ये। और ये है इनका बगीचा। तो बुआ जी भी आ गए हैं। बंद कर लिया? हाँ। तो बुआ भी आ गए हैं अपना काऊ शेड बंद करके। बुआ जी, इतना खतरा रहता है आपके यहाँ पर कि कोई शेर शूर आकर के ले जाएगा बछड़ा? शाम तो को गए थे मैं करवाती हूँ आपसे अब इंट्रोडक्शन। ये है मेरी बुआ जी, मेरे सबसे प्यारे, और बचपन में इन्होंने हमको बहुत पीटा है पढ़ाई के लिए। इतना पीटा है कि बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसा है। तो अभी हम ऑन द वे चले हैं। एक बार क्या हुआ था तो बता रहे कि एक बार कुछ हुआ था। क्या हुआ था? शाम को गए थे, दोच में रहते थे हम पार यहाँ पर ना। शाम को गए थे मैं और ससुर जी, जितने को आए सुबह वार उतने में बैल खाया पौरी। जैसा कि आपने अभी सुना कि वैसे 2 जगह पर इनके घर है, एक जगह यहाँ है और एक जगह जो इनका मेन घर है वो बहुत पार है, मतलब पार वाली साइड। तो कह रहे कि जब ये वापस आए तब तक जो है इनका बैल उसका खात्मा हो चुका था। तो कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक एरिया है यहाँ पर। ना बैल और उसको रखना पड़ा बाहर, नहीं तो अंदर तो जाते नहीं। तो ऐसा है। और इतनी ज़्यादा धूप तप रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर काम ही कर रहे थे। मतलब बुआ जी ने तो क्या ही बताऊँ अब इनके बारे में आपको। इनको आराम तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना ही, कुछ ना कुछ लगे ही रहते करने। तो अभी इतनी ज़्यादा धूप तप की है, बहुत ही ज़्यादा। उफ। यहाँ पर कुछ ऐसा है देखने के लिए। और ये जो दिखाई दे रहा है ये इनका बगीचा है, और सेब देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो वैसे तो इस बार सेब की फसल हर जगह पर ऐसी ही है, मतलब बहुत कम है, लमसम ही है, बट यहाँ पर है ही फिर भी थोड़े बहुत सेब। मेरे को यहाँ दिख रहे हैं सेब, यहाँ पर सेब है। जिस भी पौधे को मैं देख रही हूँ वहाँ पर मुझे सेब दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे बहुत कम है इस बार। छोटे में तो आपके भी है। तो कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जंगल, पेड़, पहाड़ हो जहाँ पर। रास्ता देखो जाने के लिए कितना प्यारा है, पूरे बगीचे बगीचे से रास्ता है जाने के लिए। वाह। आप बताना आपको ये जगह कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये जगह। ये है यहाँ पर एक टैंक जिसमें पानी स्टोर होता है, और सब जगह के लिए जाता है यहाँ से पानी सप्लाई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सभी लोगों ने नेट्स लगा के रखी है, क्योंकि हेल स्टॉर्म कभी भी आता है इस मौसम में। तो बीते कुछ दिनों में भी हेल स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से सेब में जो है वो, जिनके तो नेट लगी हुई थी उनको तो नुकसान नहीं हुआ उतना ज़्यादा, मतलब हुआ ही नहीं। लेकिन जिनके नेट नहीं थी उनके जो सेब होते हैं उसमें जो ओले का है ना वो दाग पड़ जाता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा है, इसलिए सभी लोगों ने इधर तो नेट लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो हम लोग जब वापस आएंगे तो वापस आते समय हमें जंगली सब्ज़ी भी लेनी है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में लिंगुड़ बोलते हैं। लिंगड़, लिंगूड़ी, मतलब अलग अलग तरह। बुआ जी मुझे दिखा रहे हैं कि ये भी कोई सब्ज़ी है। कौन सी सब्ज़ी है ये? कौन सी सब्ज़ी है? इसको बोलते हैं गडेलू। गडेलू है? हमारे क्यों नहीं होता है? हमारे नहीं होता ना ये? होता है? मैंने कभी क्यों नहीं देखा आज तक।
अच्छा, इसमें फूल तो नहीं लगते बुआ जी? हाँ, फूल तो लगते बाद में। तो गाइस ये देख सकते हो बुआ जी ने ले ली है यहाँ पर एक जंगली सब्जी, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो कुछ ऐसा है। और लिंगुड़ी भी हम लेंगे। हट पकती हुई है। जल्दी पक जाती है। हाँ, फ्राई की और पक गई हैं? बुआ जी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पकती है, फ्राई करो और एकदम से पक जाती है। तो कुछ ऐसा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ पर, देख सकते हो आप। ये जंगल ही जंगल है, सामने इतना बड़ा जंगल है। जानते हैं कि ये क्या है? ये वही सब्जी है। ये भी सब्जी है और ये भी बनाई जाती है। ये भी कोई जंगली सब्जी है, देख सकते हो आप। वाइट क्लोवर बहुत सारे हैं। जिनको नहीं पता है वाइट क्लोवर क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ये है वाइट क्लोवर और ये है पिंक कलर के भी है यहाँ पर। तो बहुत सारे हैं। ये अगर बगीचे में होते तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सब्ज़ी होती है दोस्तों, ये तो हमारी साइड भी होती है, इसको हम बथुआ बोलते हैं। तो ये भी एक सब्ज़ी होती है। तो कुछ ऐसा है, बहुत सारी सब्जियां होती है हमारे पहाड़ों में जो ऑर्गेनिक मतलब अपनी होती है, जंगली भी होती है, ऐसे लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो। बिथाई बथुआ बोलता है, मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट भाषा में, कोई बथुआ कोई बिथाई, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से हम जो क्रिकेट मैच जहाँ पर होना है वो है 2 किलोमीटर्स की दूरी पे। तो मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो ऐसा है कुछ। और सामने देखो कुछ ऐसा व्यू है, सामने का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत ही खतरनाक। और ये जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें ब्लूबेरीज लगने वाली है, मतलब ये उसकी फ्लावरिंग है, मतलब उसके फूल है ये। तो बहुत जल्दी इसमें ब्लूबेरीज लगेंगी। मैं आपको बहुत ही सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी रास्ते रास्ते में कि इधर से कैसा है क्या है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे नेचुरल चीज़ों को दिखाना, ग्रीनरी को दिखाना, हरियाली को दिखाना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा है। तो ये है सामने का व्यू। और सामने जैसे पर आग भी लग गई है। जंगलों में आजकल बहुत ही ज़्यादा आग लगती है यार, पता नहीं क्यों। ये देखो कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है, कितने धू धू करके जल रहे हैं जंगल। तो कुछ ऐसा है। बुआ जी मास्क घर पे भूल गए हैं। आपने याद रखना था ना, याद काहे नहीं रखे हो? अब हम फाइनली रोड को पहुंच चुके हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से। तो अब सीधा सीधा है, सीधा सीधा है ना बुआ जी, अब है ना? तो रोड से जाएंगे अब। फूल आपको इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं, ये कुजा के फूल हैं, हमारी साइड कुजा कहते हैं इसको। ये कंटीली झाड़ी है और इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है, इतनी मीठी, इतनी अच्छी सुगंधित होती है कि पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो आजकल ही खिलते हैं ये फूल। तो अभी हम ऑन द वे चले हैं दोस्तों। तो ऐसे कुछ रोड्स हैं यहाँ पर, कच्चे रोड है लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। यहाँ की घरों की शैली है जैसा आप देख पा रहे हैं। ये घर है जो वो वुडन का ही है। यहाँ पर जितने भी घर आपको दिखेंगे सारे वुडन के ही होंगे और उसमें डबल स्टोरी होती है, मतलब एक हॉल होता है ऊपर, स्टोरी टाइप होती है। तो कुछ ऐसे हैं यहाँ के घर। तो कुछ ऐसा है। तो बुआ सुन रहे हैं भजन, भजन सुनते सुनते आ रहे हैं। इस पिंजरे में बैठा हंसा एक दिन उड़ जाएगा। अनूप जलोटा का भजन है ना? हाँ। यहाँ पे एक बावड़ी है जहाँ पर पानी है पीने के लिए। हम लोग पानी नहीं लेकर आए घर से, अब प्यास लग रही है। तो ये है रास्ता वहाँ जाने का। तो ये देखो दोस्तों, ये है पेयजल यहाँ पर। तो कुछ ऐसा है। और इसके पीछे भी है एक ये पुरानी बावड़ी, ये पुरानी
सूखो। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी पानी था, बहुत मज़ा आ गया पी के। तो गाइस इधर से बहुत ही हरियाली है और बहुत ही अच्छा है। मेरे को तो ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। आप बताना आपको कैसी लग रही है ये जगह। ये देखो, तो यहाँ पर किसी का घर भी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर वुडन के ही घर आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से होते हैं, डबल स्टोरी टाइप होते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, एक फ्लोर नीचे और एक ऊपर है, इसको डबल स्टोरी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे हैं। तो ये देखो दोस्तों, नेट्स लगाई हुई है सभी ने यहाँ पर सेबों में। तो आपको ये सामने बगीचा दिख रहा है जिसमें नेट लगी है, कुछ में और कुछ में नहीं है। तो बताते हैं कि इसमें 1 करोड़ के सेब होते हैं इस बगीचे में। तो मतलब काफ़ी बड़ा बगीचा और काफ़ी हैवी है बगीचा, मतलब काफ़ी ख़तरनाक बगीचा, देख सकते हो आप, ऊपर तक है, ऊपर से कुछ ऐसा है। तो इसमें 1 करोड़ के सेब होते हैं भाई, खतरनाक बगीचा यार। हाँ, और मैं चल पड़ी थी सामने वाली रोड में, लेकिन जाना इधर है हमने। तो ये है आंगनवाड़ी केंद्र भी है और ये स्कूल भी है, कुछ ऐसा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत रास्ता है, प्रकृति कितनी सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, वाह। देख सकते हो ये स्कूल भी है और आंगनवाड़ी केंद्र भी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे हैं पहाड़ों के स्कूल्स, प्रकृति के बीच बसे हुए हैं। ये है सामने बिच्छू, जो हमारे को बचपन में लगता था, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है खाने के लिए। सच बताऊं तो मैं तो धन्य हो गई, बिकॉज आई लव दैट काइंड ऑफ प्लेस, ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं ये लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई है रास्ते के साइड्स में। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो ये है टॉप, यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देता है। हाँ, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है बुआ जी, है ना। तभी तो होते हैं 1 करोड़ के सेब जब ये इतना बड़ा बगीचा है। देखने में लगता है यार ये ऐसे, है ना, कितना खतरनाक है ना ये। सेब ही सेब, सेब ही सेब चारों तरफ से है भाई। मैं तो यहाँ की खूबसूरती ही आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना खूबसूरत प्लेस है ये। कौन कौन आना चाहता है इस खूबसूरत जगह पे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बिजली से जल गया है, बिजली कड़कती है जब लाइटनिंग होती है तो इस तरह से पेड़ों में लगती है, तो कुछ ऐसे जलते हैं पेड़। तो देख सकते हैं कितना प्यारा है, मेरे को तो इतनी प्यारी लग रही है ये जगह, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फूल भी खिले हैं यहाँ पर, देखो कितने प्यारे हैं यार ये, वाह। कितनी लश ग्रीनरी है यहाँ पर, देखो यार, वाह, कितना लश ग्रीन है। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे छोटी सी जगह है जहाँ पर पानी है, ये देखो। ये है पानी पीने का, नहीं पीते हैं यहाँ पर पानी। पशुओं के लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ ये भी है जिसको उड़ाते हैं, पर मैं इसको नहीं तोड़ूंगी, ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए बेचारा। मैंने पहना है बुआ जी का सूट, जिसमें कि मैं पूरी ऊपर से नीचे ढक गई हूँ, क्योंकि ये इनके साइज़ का है। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, मतलब गई थी लेकिन वो मतलब वॉश करने के लिए थे, तो मैंने इनका सूट पहन लिया था। तो हल्की हल्की हमें आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है,
मैच की। सो हम लोग पहुंचने ही वाले थोड़ी देर में मैच के आसपास। सो ये है ब्यूटीफुल रास्ता जाने के लिए, कितना प्यारा है और व्यू देखो कितना प्यारा है। और हम लोग वापस जब आएंगे तो हम यहाँ से लिंगुड़ की सब्ज़ी भी उठाने वाले हैं। तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठूँगी मैच में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शोर लगता है, मेरे कानों में दर्द हो जाता है, ज़्यादा शोर में मैं रह नहीं सकती। तो कुछ ऐसा है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे और आपको दिखाएंगे, और फिर हम इस जंगल से लिंगुड़ की सब्ज़ी उठाएंगे, क्योंकि मुझे जंगल पेड़ पहाड़ वाली जगह काफ़ी अच्छी लगती है। शोर में रहने से अच्छा है कि यहीं पर टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो कुछ ऐसा है, मैं डेंड्रोफिल पर्सन हूँ जिनको जंगलों पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वाह। और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे गुच्छी भी मिल जाए, काश मुझे गुच्छी मिलती, मुझे मिलती ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश की है ढूंढने की, बट हम असफल रहे हैं हर बार गुच्छी ढूंढने में। मुझे लग नहीं रहा कि इस जंगल में हमें कुछ मिलेगा लिंगुड़ वगैरह की सब्ज़ी। जैसा कि बुआ जी ने कहा था कि सब्ज़ी तो है इसमें लिंगुड़ की, तो बस देखते हैं मिलेगी कि नहीं हमें। आप बताओ, आपको ये जगह कैसी लग रही है? कितनी खूबसूरत जगह पे आज मैं लेकर आई हूँ आपको। आप हमेशा बोलते हो हमें जंगल पेड़ पहाड़ वाली जगह दिखाया करो, तो आज देखो कितनी खूबसूरत जगह है ये। सो सामने है क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पर मैच चल रहा है, और मैंने सुना है कि फाइनल जो विन करेगा उसके लिए 1 लाख का प्राइज़ है। तो कुछ ऐसे हैं मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, बट मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट इन जंगलों में। वाओ, प्रकृति के बीच है। गाइस अपने बाल बना लेती हूँ। ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो यार। मेरा मैच खराब किया। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं सामने ये है ग्राउंड, ये है यहाँ का एरिया। तो यहाँ पर जंगल ही जंगल वाला एरिया है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो गाइस ये इसलिए आयोजित किया गया है यहाँ पर कि खेल कूद को बढ़ावा मिल सके और जो हमारे युवा लोग हैं नशे में कम पड़े। तो ऐसा कुछ रास्ता है। और तो यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि आए हुए हैं जिनका स्वागत कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए उस लोकेशन पे जहाँ पे ये मैचेस हो रहे हैं। सो अभी यहाँ पर किसी का स्वागत किया जा रहा है ढोल नगाड़े के साथ। और देखो कितना बड़ा कैंपस है ये, कितना बड़ा ग्राउंड है, मतलब पूरी पिच बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंगलों के बीच में है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। जंगलों के बीच में इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, देख सकते हो जैसे कि आप चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखो गाइस, ये बच्चों की कलाकारी है। गाइस हमें यहाँ जगह मिली है बैठने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी है। सो मैं और बुआ जी बैठे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो ऐसी जगह पे बैठना अक्सर काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे पीछे जंगल है और ऐसे हम लोग बैठे यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ का फोक सॉन्ग, हमारा जो पहाड़ी नाटी होती है उसको बजा रहे हैं ढोल नगाड़ों में। तो चीफ गेस्ट आए थे अभी, तो उनके स्वागत में ये बजाया जा रहा है। तो यहाँ के मशहूर डेंटिस्ट है ये, और समस्त ग्रामवासी है यहाँ के, जो सभी इनके स्वागत में शामिल हुए हैं। और जो है हमारा जो नृत्य है, जो पहाड़ी नृत्य है, उसे माला में परफॉर्म कर रहे हैं सभी लोग, और पहाड़ी गाना बज रहा है। तो कुछ ऐसा है। सभी महिलाएं भी है यहाँ पर।
KBF कप है ये। सो कूल और बहाल और फड़च, ये 3 गांव हैं जो मिलकर के इसको लगाते हैं, यहाँ पर क्रिकेट मैचेस करवाते हैं, ताकि जो हमारे युवा है वो नशे की तरफ ना पड़े और खेल कूद स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। तो कुछ हिस्सा है यहाँ पर। तो अभी नृत्य चल ही रहा है, सभी लोग नाच रहे हैं। तो यहाँ पर मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो देख सकते हो आप, सामने पिच है। तो यहाँ पर अभी ड्रिंक्स ब्रेक हुई है। गाइस, हमने थोड़ी देर यहाँ पर मैच देखा, अब हम चल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं वापस। देख पा रहे होगे कितने सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए मैच देखने के लिए। यहाँ पर प्रोजेक्टेड स्कोर 63 के बाहर दिखा रहा है अब्दुल भाई। अब यहाँ से जो 5 ओवर आएंगे ना उसमें क्या है? चल चल। तो गाइस, हमने थोड़ी देर मैच देखा, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें अभी जंगली सब्ज़ी भी उठानी है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था कि हम लोगों को जंगली सब्ज़ी भी उठानी है। तो इसीलिए अब जा रहे हैं जंगल से होते हुए, ताकि हमें वो जंगली सब्ज़ी मिले और गुच्छी भी मिल जाए। पता नहीं मिलेगी कि नहीं गुच्छी, बट मिलनी तो चाहिए यार। अभी हमें इस स्टीप रास्ते से जाना है। ये जो रास्ता है बहुत स्टीप है, बहुत सोच समझ के चलना होता है इन रास्तों में यार। अगर गिर भी गया ना तो सर फटने का डर भी रहता है। बुआ ले जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर मुझे आज। ये देखो पानी पानी। तो कुछ ऐसे रास्ते हैं यहाँ से, और इतनी शांति है ना इस जंगल में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही शांति। तो हम लोग अब वापस घर जा रहे हैं, और मैं बता रही थी आपको कि इस जंगल में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि हवा भी ऐसे आराम से बह रही है, मतलब चल रही है बहुत आराम से। तो इतनी शांति है, अगर थोड़ी देर भी बैठा जाए यहाँ पर तो काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी अच्छा। वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बुआ तो आगे आगे चल रहे हैं फटाफट से। अभी हम इनकी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। तो अभी हम बुआ जी की फ्रेंड के घर जा रहे हैं, और फिर से पहुंच गए हम उस वाली जगह पे जहाँ पर बगीचे वाली जगह है। तो स्टीप रास्ता है जाने के लिए। का पौधा है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये वाला। तो ये बताना कमेंट करके क्या है ये। यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, और ये सब देख कर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। तिता मैच हुआ देख। चलो आ जाओ। ना चाहते हुए भी मैंने इसको तोड़ ही लिया यार। तो ये है वो घर, प्यारा सा घर, कितना प्यारा है, जो कि हमने रोड से देखा था। ये है वो प्यारा सा घर। वाओ, यहाँ पर तो बहुत ही नारंगी फूल खिले। वाओ, ये पता नहीं किसका घर है। हम यहाँ पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर है ये प्यारे से फूल, किसी का घर है ये। वाह, किसी का घर है जो कि बड़ा है। पहाड़ों में ऐसे घर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जहाँ पे मिट्टी और लकड़ी से बने हुए घर हैं, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कितना प्यारा है, नीचे पत्थर लगाए हुए हैं, और यहाँ पर है चलता पानी, और ये शायद यहाँ पर किचन है। और ये है प्यारा सा सामने बागीचा। तो देख सकते हो ये मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि मैं अब क्या ही बताऊँ। मिट्टी के ना घर बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लकड़ी के लिए अलग से बनाया हुआ है। और देखो घर है ये वाला, ठीक है, और ये है यहाँ पर बागीचा। मतलब कितना, यार मैं क्या ही बताऊँ, कितना बढ़िया है ना। और
कितना सुंदर है। तो देख ही लिया होगा आपने, सामने ही घर है और ये है वो बगीचा जिसमें 1 करोड़ के सेब बिकते हैं, जो मैंने आपको पीछे से दिखाया था वीडियो में। थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएंगे तो मैंने वहाँ से दिखाया था, तो देख सकते हो कितना बड़ा बगीचा है पीछे मेरे। खतरनाक ही बगीचा है। वाइल्ड बेरीज जो कि आपको दिखा, थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है यहाँ पर, ये वाइल्ड बेरीज है। इसको ऑरेंज बेरीज भी बोलते हैं। तो ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। सकते हैं सामने घर, कितना बड़ा घर है और कितना प्यारा घर है। यहाँ से तो रोड टूट चुका है पूरी तरह से। एक घर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। तो अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं इनकी फ्रेंड के घर। बुआ मुझे अपनी फ्रेंड के घर ले जा रहे हैं कि उधर से चलते हैं, उधर से थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है और शायद हमें लिंगूड़ भी मिल जाए, मतलब जो जंगली सब्ज़ी होती है लिंगड़, वो भी मिल सकते हैं हमें। तो अभी हम उधर से जा रहे हैं ऑन द वे। तो ये है जंगली चंदन, ये है चंदन, जंगलों में मिलता है ये, देख सकते हो। इससे ऐसा लगता है चंदन हाथ में। तो ये नेचुरल और प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता है, ये नेचुरली उगता है। तो देख सकते हो ऐसा है नेचुरल चंदन। ये बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊपर देखने को भी मिलेगा यहाँ पर आपको। ये देखो, ये भी है यहाँ पर, ये भी चंदन ही है। तो पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये देखो, घर ले जाऊंगी इसको, इससे बनेगा चंदन। पहाड़ों का नेचुरल चंदन, पहाड़ों की नेचुरल बेरीज। ये है गाइस पहाड़ों का नेचुरल चंदन, देख सकते हो आप। लग गया है मेरे माथे में। तो ये कुछ ऐसा होता है। बुआ जी तो गुम ही हो गए कहीं इस जंगल में, पता नहीं कहाँ से कौन से रास्ते में गए हैं वो। मुझे तो यहाँ पे ऑरेंज बेरीज ही मिल रही है बहुत सारी खाने के लिए, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बुआ जी चले गए हैं बहुत ही ज़्यादा आगे, अब मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ चले गए। बुआ जी अच्छा दिख गए, फाइनली दिख गए मेरे को बुआ जी। मेरे को पता चला मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊँ इस जंगल में भाई। उफ। रुको मेरे लिए। बुआ जी काफ़ी आगे निकल गए, मैं फटाफट से भाग रही हूँ पीछे पीछे वीडियो बनाने के चक्कर में। मैं पीछे रह गई थी, भूल भी गई ना। ये सामने भी, ओ भाई ये है शहतूत का पेड़। वाओ शहतूत। तो दोस्तों ये देखिए, ये है शहतूत का पेड़ जिसमें बहुत सारी शहतूत लगी हुई है। ये देखो, ये है शहतूत। वाओ अभी पक्की नहीं है, ये कच्ची है। कच्ची भी बहुत टेस्टी होती है खाने में, खट्टी मीठी सी। उसके बाद मुझे मिलती है ये रेड वाइल्ड बेरीज, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये है शहतूत, ये है शहतूत का पेड़ मेरे पीछे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए बुआ जी की फ्रेंड के घर पे। और ये देखो कितने सारे सेब लगे हैं इधर। खूबसूरत है। अभी कोई बात नहीं, चलते हैं। बुआ जी की फ्रेंड का घर जो कि बहुत ही खूबसूरत है यार। वाह, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे घर हैं, जंगलों के बीच, पेड़ों के बीच।
तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये पीर महाराज है ये। वीर महाराज जी हैं। तो बुआ जी बोल रहे हैं कि छोटा नहीं है मतलब मंदिर थोड़ा सा छोटा है, ऐसे बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरा वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लोगों ने मटर की फसलें भी लगा रखी है। ये सामने जो खेत है उसमें मटर की फसल है। ये 1-2 मैंने चुराया है खाने के लिए। तो फिर से हम चलते चलते पहुँचे हैं एक खूबसूरत घर के साथ। ये क्या चीज़ है? फाफड़ा, फाफड़े, इसकी सब्जी बनती है क्या? ये जब कच्चा होता है तो इसकी सब्जी बनती है, इसको फाफड़ा बोलते हैं, फाफड़ा। ये है वो जहाँ से हम अभी आए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो ये किसी का घर है, बहुत ही खूबसूरत घर और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे सबके घर ना, वाह देखो कितने प्यारे हैं सभी के घर। यहाँ पर बहुत प्यारे हैं सभी के घर। मिट्टी सबके घर में लगी है, ऐसी होती है रसोई, ये बनाई हुई है ना? रसोई सब मिट्टी की रसोई सबने यहाँ पर बनाई है गाइस, मिट्टी की रसोई। बाहर अंदर होती है ना दूसरी रसोई, मिट्टी की भी होती है। गाइस जौ भी लगाए लोगों ने इधर, ये है जौ। तो बहुत ही प्यारा है ये रास्ता। यहाँ के घर भी बहुत ही प्यारे लगे मुझे। बाजी ने तो निकाल दिया है पैकेट, क्योंकि हम पहुँच गए हैं जंगली सब्जी वाली बेल्ट पे। मतलब यहाँ पर जंगली सब्जियाँ मिलती है इस जगह पे। सामने एक शिकारी भी है बुआ जी। बुआ जी ये तो सामने इधर कोई आ रहा है। ये देखा आपने नीचे लिंगूर दिख रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर ये वाली चीज़, ये ऐसे को है जो आ रही हूँ, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ यार, आ रही हूँ, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं रुको 1 मिनट, मेरे को बड़ा वो करने दो ना, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग। ये शिकारी तो नीचे को चल पड़ा, ये शिकारी तो नीचे को चल पड़ा। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं हम लिंगूड़ उठाने। तो ये है लिंगूड़ गाइस, ये देखो, ये है लिंगूड़, ये है जंगली सब्जी। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी होती है कि इसका क्या ही बताएं आपको, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो अभी हमें इसको उठाना है। बहुत सारी सब्जी देखो इधर छोटी छोटी लगी हुई है, तो इसको भी ऐसे यहाँ से तोड़ देंगे। बुआ ऊपर वाली साइड लगे हैं ढूंढने और मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। तो इसको ढूंढना मुश्किल होता है, मतलब घास के बीच इसकी पहचान करना मुश्किल होता है। इसी की तरह एक और भी होता है, वो जहरीला होता है, उसको खाते ही आप पॉइजनस होता है वो, उसको नहीं खाना होता। तो इसकी पहचान करनी अलग होती है, इनको सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर है घास के बीच, तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी मिला है एक छोटू सा मुझे। कितना मिला है दिखाओ, निचली तरफ जा, निचली इश इतना मिला आपको, वाओ गाइस बाजी को इतना मिला है और मेरी तो आंखों के सामने, मेरे को तब भी दिखाई नहीं दे रहा। गाइस बुआ को इतने सारे लिंगूड़ मिले हैं, मेरी तो आंखों के सामने, मेरे को तब भी दिख नहीं रहे। यहाँ पे भी है बहुत बड़ा एक लिंगूड़। ये लकड़ी उसमें लगते हैं दोस्तों, ये लकड़ी है, लकड़ी। तो ये भी है लकड़ी की जड़, मतलब जड़ें हैं ये, उसमें लगते हैं ये देखो जड़ों में लगते हैं ये देखो यहाँ पर जड़ों में लगते हैं ये, जड़ों में। इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ पर तो ये होते हैं ना वहाँ पर नहीं है टेंशन, जहाँ पर नहीं होते ये मैं तो तोड़ते भी जा रही हूँ और लिफाफे में भरते भी जा रही हूँ इनको। तो ऐसे जड़ें होती है, जैसे आपको सामने दिख रही है ये जड़, जैसे ये जड़ है किसी चीज़ की, उसमें लग जाती है ये सब्ज़ी, ऐसा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, फटाफट से इनको तोड़ लेते हैं और फिर ले जाएंगे इनको सब्ज़ी बनाने के लिए। इसको मैं अपने घर लेकर के जाऊँगी दोस्तों। ये बुआ के घर में नहीं बनेगा, ये मेरे घर में बनेगा, जहाँ पर मेरा घर है वहाँ बनेगी ये सब्ज़ी। तो इतने से तो हमने उठा लिए हैं,
अभी और भी उठाने बाकी है। यहाँ भी देखो, अरे वाह, इतना मोटा लिंगुड़। ये देखो, ये देखो, ऐसे लगते हैं ये, एक जड़ सी होती है ना, उसमें लग जाते हैं। तोड़ देते हैं यहाँ से भी इसको। ये भी है क्या यहाँ पर? तो दोस्तों इतने सारे फिर से मिल चुके हैं बुआ जी को। बुलाया खुद नहीं पता। ये देखिए हट गया, ये इसमें डाल के रखा है मैंने, इसमें डाल दो इसको। हट गया था यार, ये इसमें डाल दो इसको ऐसे ही। हैं? क्या? यहाँ से इतना घना घना घास है और इन घास में गुच्छी च्याऊ मिलने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैंने सोचा सांप मिला। दे दिया था बच्चा किसी को रंगीन तुम्हें कुछ च्याऊ तो इसमें नहीं मिलेंगे मुझे। च्याऊ च्याऊ नहीं मिलेंगे मुझे इसमें, च्याऊ। यह छोटू सा घर क्या है इसमें, जरा देखते हैं। ओहो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली खोखू है। कि पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में जावड़ा बोलते हैं, और ये जावड़ा इसलिए लगाते हैं ताकि जब सेब लगते हैं तो सेबों को तोते से बचाने के लिए क्या छू छः कर सके, इस तरह से कर सके ताकि जो है तोते सेब ना खाए और उड़ जाए। तो इसके लिए झाड़ू बना के रखे हैं यहाँ पर। तो हमें जितने लिंगड़ मिले, मतलब जितनी जंगली सब्जी हमें मिली उतनी तो हमने ले ली। अब जा रहे हैं हम वापस अपने घर की तरफ, और मेरे को गुच्छी ढूंढनी थी, पर गुच्छी तो मुझे नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है बुआ जी? नहीं मिलेगी यार। ये कहाँ पर पहुंच गए हम हैं? तो दोस्तों फाइनली लटक भटक के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रोड तक पहुँच गए हम। अब यहाँ से जा रहे हैं घर। उफ, लटकते भटकते पहुँच ही गए रोड तक। तो ये है रास्ता, रोड है। अब चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ। जितना मिल गया हमारे को जंगल की सब्जी उतना काफ़ी है। गाइस, लिंगड़ की सब्जी ढूंढना, ये जो जंगली सब्जी हमने लाई है, इतना मुश्किल काम है। उफ, थक जाते जंगलों में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ घूमना पड़ता है। अगर आपको ये सब्ज़ी मार्केट में कहीं ख़रीदने को मिले तो चुपचाप से ख़रीद लेना। बेशक वो चाहे 100 रुपये किलो मिले, 100 रुपये किलो मिले तो भी ख़रीद लेना, 60 रुपये किलो मिले तब भी ख़रीद लेना चुपचाप से। उफ, इतना थक जाते हैं जंगल में। पहले ही नीचे जाओ, फिर ऊपर, फिर जाके कहीं 1-2 लिंगुड़ मिलेगा, उसके बाद हालत ख़राब हो जाती है यार।
हम लोग पहुंच गए वापस। और ये है बुआ जी के बिल्ला, एक 24 घंटे सोया ही रहता है दिन रात, बस इसको और कोई काम नहीं है, इसको सोने खाना, बस सोना और खाना साला। तो हमारी जर्नी घर से शुरू हुई थी और घर पहुंच गए हैं हम लोग। ये है बुआ का घर। सो आप लोग बताना कमेंट करके ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।